वैसे लिविया, कहना पड़ेगा तुम इस गरीबों वाले काम में तो माहिर हो। हाँ, अब मुझे यहाँ की सारी सड़कें भी याद हो गई हैं। अब देखना, कल से मैं और भी ज्यादा कैन्स इकट्ठे करने लगूंगी। ठीक है, तो कल से मैं भी थोड़ा जोर लगाकर काम करूंगा। आप मुझे नहीं हरा पाएंगे सुजुकी सर। नहीं, एक मिनट, मैं ये क्या बकवास किए जा रही हूँ? मैं खाली कैन्स जमा करने के काम में इतनी बिजी क्यों हो रही हूँ? मैं यही करती रही तो राजकुमारी को ढूंढने का वक्त कब मिलेगा? क्या कहा, राजकुमारी? नहीं, मेरा मतलब, दरअसल मैं यहाँ किसी को ढूंढने आई हूँ जो मेरे बहुत करीब है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है वो कहाँ हो सकती है? नहीं, कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है वो इस शहर में ही कहीं है। अगर ऐसा है तो तुम्हें लोगों से पूछना होगा या फिर किसी डिटेक्टिव को ये काम देना पड़ेगा। क्या डिटेक्टिव? वो लोगों को ढूंढने के काम में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उनसे काम करवाने के लिए उन्हें फीस देनी पड़ेगी। अच्छा, मैं समझ गई। अगर ऐसा है तो मुझे आज से ही अपने पैसे बचाने शुरू करने पड़ेंगे। क्या आपने इस लड़की को आसपास कहीं पर देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। मैंने रिसर्च करके पता किया है कि डिटेक्टिव किसी को ढूंढने के कितने पैसे लेता है। अगर तुम्हें पता नहीं है कि वो इंसान कहाँ है तो ढूंढना काफी मुश्किल होगा और फीस काफी बढ़ जाएगी। क्या? लेकिन ये काम करके तो इतने पैसे कमाने में बहुत महीने लगेंगे। तुम्हारे पास स्मार्टफोन या बैंक अकाउंट हो तो उनके जरिए पैसे कमाने के बेहतर तरीके भी होते हैं, लेकिन फोन या अकाउंट के लिए तुम्हारा अपना घर और आईडी चाहिए। मेरा अपना घर? मेरे पास वो भी नहीं है। तुम सिटी हॉल में बेघरों के लिए बने टेम्परेरी घरों में जगह मांग सकती हो, लेकिन तुम वहां गई तो शायद वो लोग तुम्हें गैर कानूनी तरीके से देश में आने के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। मतलब मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती? हाँ, बिल्कुल यही समझो। ठीक है, मैंने मान लिया कि मुझे ऐसी गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं मिल सकती, लेकिन आपको तो मिल सकती है ना? हाँ, मेरे पास यहाँ का नागरिक होने के कागजात हैं, इसलिए अगर कोशिश करूँ तो मुझे जगह मिल जाएगी। तो फिर आप कोशिश क्यों नहीं करते? आप मुझे काफी समझदार लगते हैं सुजुकी सर। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन अजीब लगता है कि आप जैसा इंसान ऐसा कह रहा है। दुनिया में कई तरह के लोग अक्सर बेघर हो जाते हैं, लेकिन मैं बेघर हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा निकम्मा हूँ। अरे सुनो, तुम जरूर वही बेघर लड़की हो ना जिसके चर्चे बहुत हो रहे हैं, है ना? हाँ? क्या कहा तुमने? मेरे चर्चे हो रहे हैं? हाँ, तुम सिल्वर कलर के बालों वाली फॉरेनर हो जो लोगों के कैश जमा करने का काम करती है। दूसरे लोग जो बेघर है वो तुम्हारे बारे में शिकायत कर रहे हैं कि कोई नई लड़की उनके हिस्से की कमाई हड़प रही है। मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। सच कहूँ तो मुझे जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अरे वो तो मैं समझ गया, लेकिन मेरे पास एक काम है जिससे तुम अमीर हो जाओगी। बोलो, काम करना चाहोगी? क्या सच में? ऐसा भी कोई काम है? तुम्हें कुछ नहीं करना, बस लोगों के साथ बैठकर दारू पीनी होगी।
अरे तुम्हें वहाँ रहने की जगह भी मिल जाएगी। ये तो अच्छा काम है, मैं ये जरूर करूंगी। इसे हाँ मत कहो। मुझे नहीं लगता तुम इस तरह का काम बिल्कुल भी कर पाओगी। सुजुकी सर। अबे तेरी क्यों जल रही है बूढ़े? तू इसका चाचा लगता है? लगता तो नहीं हूँ, लेकिन तू चुप रह। तो फिर तू अपने काम से काम रख, समझा? ना समझ कहेगा। सुजुकी सर। तुमने पहले कभी किसी सेक्सी कैबरे क्लब में काम किया है? वो क्या होता है? मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया है, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं। पैसों की जरूरत है? पैसे कमाने के लिए तुम सही जगह आई हो। तुम आज से ही काम शुरू कर सकती हो। ठीक है सर। तो ये है मिस पुरीकेत्सु। हाय, मैं हूँ पुरीकेत्सु। हेलो। नई लड़की को यहाँ के तौर तरीके और सारा काम अच्छे से सिखा देना। मेरा नाम है लिविया। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया मिस पुरीकेत्सु। मिलकर अच्छा लगा। अरे तुम्हें तो इस देश की भाषा बहुत अच्छे से आती है। चलो पहले तुम्हारे लिए एक अच्छी ड्रेस चुननी होगी। अरे नहीं, सबसे पहले तुम्हें अच्छे से नहाना होगा, बदबू आ रही है। लेकिन मैं तो हर रोज नदी में डुबकी लगाकर अपना पसीना धोती हूँ। नदी में नहाती हो? हाँ, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक मेरे पास घर भी नहीं था। तो तुम बेघर थी? बहुत मुश्किल हुई होगी ना? तुम पर ये सारे कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे। मैं इसमें से कोई भी ड्रेस पहन सकती हूँ? हाँ, तुम कोई भी ड्रेस ले सकती हो। हाँ? टेबल नंबर 5 पर तुम्हें बुलाया है मिस पुरीकेत्सु। अच्छा ठीक है। लिव्या, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी? हाँ। बाप रे, ये कैसी जगह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जिस्म का कारोबार होता है? फिर से मुझे बुलाने के लिए थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। आप वापस कब आए? तुमसे मिलने का इतना मन था कि आज ही वापस आ गया। तुम बता सकती हो कि ये लड़की कौन है? ये यहाँ पर नई है, इसका नाम लिव्या है। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। कम ऑन, आओ ना लिव्या, मिस्टर प्रेसिडेंट के पास आकर बैठो। ठीक है। तुम दिखने में बड़ी मासूम लगती हो। चलो मैं छोटा सा तोहफा देकर तुम्हारा स्वागत करता हूँ। ये लो। तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ? अरे तुम कहाँ से आई हो? तुम तो पूरी वॉरियर जैसी हो। इसने अचानक ऐसी हरकत की कि मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करूं। इस आदमी से निपटना बहुत मुश्किल होगा। अरे ये क्या है? ये तो 10,000 येन है। मैंने इतना बड़ा नोट पहली बार देखा है। तुम तो बड़ी मजाकिया लड़की हो। मिस्टर प्रेसिडेंट, ये गलत बात है। अब सारा अटेंशन लिव्या को ही देंगे। चलो ठीक है, ये लो, मेरे पास तुम्हारे लिए भी ढेर सारा प्यार है। इसका मतलब मुझे इस आदमी को अपना जिस्म छूने देना होगा। लेकिन ये चिल्लर कमाने के लिए सारे शहर में दिन भर दौड़ भाग करने से तो आसान ही है। मुझे जितने पैसे चाहिए वो बहुत जल्दी जमा हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कैसे? कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। यहाँ पुलिस की रेड पड़ी है। क्या पुलिस? तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारे पहले दिन पर पुलिस की रेड पड़ गई। मैंने सुना था कि यहाँ कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, शायद इसीलिए पुलिस आई है। ये बताओ, हम लोगों के साथ पुलिस क्या करने वाली है? वो बस हमसे थोड़ी पूछताछ करेंगे और फिर हमें छोड़ देंगे। पूछताछ करेंगे? माफ करना दोस्तों, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। मिस पुरीकेत्सु, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। हाँ, रुको लिव्या, तुम्हें लग जाएगी। हम लोग बहुत हाइट पर हैं। उसकी फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। लिव्या नहीं। हाँ? मुझे शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन मैं यहाँ लौट आई। क्या आप मुझे फिर से यहाँ रहने दे सकते हैं सर? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये मेरी जगह नहीं है। यहाँ पर कोई भी रह सकता है। मैं एहसानमंद हूँ। मैं आज दोपहर लाइब्रेरी गया था और मैंने वहाँ पर इंटरनेट पर रिसर्च किया। मुझे पता चला इस शहर में एक ऐसा डिटेक्टिव है जो सिर्फ 30,000 येन की फीस पर काम करता है। क्या सच में ऐसा कोई है? आ रही हूँ।
राजकुमारी। हाँ, अरे लिविया तुम यहाँ। राजकुमारी, राजकुमारी आप सही सलामत हैं? तुम भी तो बिल्कुल सही सलामत हो। वो तो मैं रहूंगी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैंने एक डिटेक्टिव एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया है। डिटेक्टिव एजेंसी? वैसे बताओ तुम अब तक क्या कर रही थी? मैं तो मुझे अब तक अपना घर नहीं मिला है। क्या बात कर रही हो? सारा, तुम किससे इतनी लंबी बातचीत कर रही हो? अरे सॉस्के, इससे मिलो, ये है मेरी बॉडीगार्ड लिविया। तुम्हारी बॉडीगार्ड? मतलब ये भी तुम्हारी तरह दूसरी दुनिया से आई है? हमारी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, मुझे लगा ये मर जाएगी, पर ये तो जिंदा है। आपको लगा मैं मर जाऊंगी? अच्छा, अब जाने भी दो। मैं इस दुनिया में भी हर वक्त आपकी हिफाजत करूंगी। ओह अच्छा, लेकिन इस दुनिया में तो उतना खतरा है ही नहीं। फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है राजकुमारी। हाँ? क्या इसका मतलब ये है कि तुम भी यहीं रहोगी? मुझे रहना ही पड़ेगा। मैं राजकुमारी को छोड़कर किसी भी हाल में कहीं नहीं जा सकती। अरे मेरा सिर्फ 1 BHK है, वैसी जगह कम है, तुम्हारे आने से भीड़ और बढ़ जाएगी। तुम्हारे पास कम से कम 1 BHK तो है, इस बेचारी के पास वो भी नहीं है। क्या तुम्हारे पास 1 BHK भी नहीं है? एक काम करो ना सॉस्के, लिविया को भी काम पर रख लो, इसे भी सैलरी दे देना। मेरे पास इसे सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। अगर तुम मुझे यहाँ रहने दोगे तो तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो, मुझे अपने घर काम पर रख लो। इसे रख लो ना। फिर पिघला दिया। चलो ठीक है, तुम भी रह लो। अब मैं सब कुछ समझ गई। सुजुकी सर, आपने मेरी बहुत मदद की है, उसके लिए शुक्रिया। मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। सच कहूं तो मुझे खुद भी तुम्हारे साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा। सुजुकी सर, हाँ, मुझे नहीं पता आप बेघर क्यों और कैसे हो गए, लेकिन अगर ऐसी कोई जगह है जहां आप लौट सकते हैं तो आपको वहां चले जाना चाहिए। वैसे तो मैं कहता कि तुम अपने काम से काम रखो, लेकिन किसी दूसरी दुनिया की जांबाज योद्धा ये कहे तो तुम खुद बताओ, भला मैं कैसे टाल सकता हूँ? ये बात तो सही है। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए। हेलो, मैं GF बंकोस एडिटोरियल डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। काफी वक्त बाद तुमसे बात हुई। मैं सुजुकी बोल रहा हूँ। क्या मिस्टर सुजुकी? लेकिन आप अभी कहाँ हो? मैं कीफू में हूँ। मैंने सोचा जब तक तुम मुझे वापस नहीं बुला लेते, मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। मुझे बेहद अफसोस है, मगर मुझे अब तुम्हें चलता करना पड़ेगा। चलता? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? अरे मेरी बात समझो, चलता करने का मतलब है मुझे तुम्हें काम से निकालना पड़ेगा। लेकिन क्यों? भला मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? अरे तुम कौन सा काम ठीक से करती हो? किसी का पीछा नहीं कर सकती, सब तुम्ही को ताड़ते रहते हैं। किसी को ढूंढना हो तो उसकी शक्ल याद नहीं रख पाती। पेपर वर्क कर नहीं सकती क्योंकि तुमने पढ़ाई लिखाई की नहीं है। ऊपर से मेरा लैपटॉप हॉट हो दिया, अब मुझे नया खरीदना पड़ेगा। सच तो ये है कि तुम इस तरह के डिटेक्टिव वाले काम के लिए बनी ही नहीं हो। तुम इसकी कमियां ही क्यों देख रहे हो? खूबियां भी तो देखो। खूबियां तो मुझे कहीं नहीं दिख रही, सिर्फ कमियां ही कमियां हैं। मैं दूसरी नौकरी और रहने की जगह ढूंढने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। मेरी राजकुमारी यहाँ काम कर रही है, तो आप ही बताइए, भला मैं किसी का एहसान लेकर कैसे जी सकती हूँ? एहसान भी नहीं लोगी तो करोगी क्या? मैं अपने दम पर कोई भी नौकरी और रहने की जगह ढूंढ लूंगी। बस तब तक के लिए सॉस्के, मैं राजकुमारी की जिम्मेदारी तुम्हें देती हूँ। थैंक यू सो मच। वो पक्का अपना ख्याल रख लेगी ना? हाँ, आखिर बॉडीगार्ड किसकी है? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी काबूराया। और ये छोटी लड़की कौन है? यूँ समझ लीजिए ये मेरी असिस्टेंट है। ओह अच्छा अच्छा। वाह वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारी पसंद बहुत अनोखी है। तारीफ करना तो कोई तुमसे सीखे। तुम सच में बहुत क्यूट हो। तो ये है मिस ब्रेंडा आइसाकी। ये पेशे से एक वकील है। ये इस केस में मेरी क्लाइंट है और अक्सर मेरे साथ काम करती है। साथ काम करती है? पर ये तो बहुत छोटी सी बच्ची टाइप है। वकालत के टेस्ट में उम्र की कोई पाबंदी नहीं होती है, इसलिए उसूलों के मुताबिक एक बच्चा भी टेस्ट देकर वकील बन सकता है। देखो ये बात बिल्कुल सही है, पर इस मामले में ऐसा नहीं है। देखो सारा, ये भले ही छोटी दिखती है पर इसकी उम्र मुझसे ज्यादा है। क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं मानती। पक्का ये ड्रग्स और जादू का ही इसे काम किसी है। ने ड्रग्स देकर जादू से बच्चा नहीं बनाया है।
अच्छा सॉस्की, मुझे ये बताओ कि आखिर ये लड़की है कौन? कहीं तुमने अपनी गरीबी से तंग होकर किडनैपिंग का काम तो शुरू नहीं कर दिया ना? कहो तो किसी अच्छे वकील से बात करो। अरे यार तुम्हें कैसी खुद बात को कर रही हो? surrender मैंने कर इसे देना किडनैप नहीं चाहिए। किया है और खुद वकील हो, फिर भी मुझे दूसरे वकील के पास भेजोगी? तुम तो मेरे हर एक जोक को सीरियसली लेते हो। मुझे तुम्हारी यही बात तो बहुत पसंद है। लाइन मार रही है। इससे मिलो, ये है सारा। ये यहाँ स्वीडन से आई है और एक एक्सचेंज स्टूडेंट है। ये मेरे दोस्त के घर पर रुकी हुई थी, लेकिन उसका घर जलकर राख हो गया। और पता है, मेरे पेरेंट्स लंबे वक्त के लिए वर्ल्ड टूर पर गए हैं, इसलिए मैं कुछ वक्त के लिए सॉस्के के घर पर रह रही हूँ। ये मेरा बहुत ख्याल रखता है। ओह माय गॉड, तुमने तो बहुत तकलीफें सही हैं। अरे तकलीफें तो आती जाती रहती हैं, पर जो तकलीफों को भी हरा दे उसे सारा कहते हैं। कमाल है, तुम तो बहुत अजीब बातें करती हो। वो इसलिए क्योंकि इसने कार्टून्स और कॉमिक्स से हमारी भाषा सीखी है। अच्छा, तुम्हारी फेवरेट सीरीज कौन सी है? फेवरेट सीरीज है डिटेक्टिव कोनन। मुझे नहीं लगता उस कॉमिक में कोई भी तुम्हारी तरह बातें करता है। इसने कोनन के अलावा भी और कई सीरीज से डायलॉग्स मारना सीखा है। खैर ये सब छोड़ो, ये काम में मेरी मदद करने वाली है, इसीलिए इस लड़की से इज्जत से बात करो ब्रेंडा। तो ये तुम्हारे साथ डिटेक्टिव का काम करेगी? और क्या, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि कोनन जैसी महान डिटेक्टिव बन सकूँ। मेरा मजाक का मूड नहीं है। ये सिर्फ दिखने में भोली भाली है, पर इस तरह के काम में बेहद माहिर है। ठीक है, अगर तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं तो कहने के लिए बचा ही क्या है। हाँ तो कुछ मत कहो, बस ये बताओ कि मुझे करना क्या है। वही जो हमेशा करते हो। मुझे एक डिवोर्स के केस के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम्हें आज से अगले 1 हफ्ते तक इन्वेस्टिगेशन करनी है। तुम्हारा टारगेट है यूकी शिमोमुरा, एक 34 साल की हाउसवाइफ। उसका हस्बैंड काजुया शिमोमुरा मेरा क्लाइंट है, जो एक 35 साल का कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है। उसे डिवोर्स चाहिए, लेकिन वाइफ मना कर रही है, इसलिए वो कोर्ट में केस लड़कर डिवोर्स लेना चाहता है। उसे डिवोर्स चाहिए क्योंकि उनकी आपस में बनती नहीं है। ये तो बड़ा मजेदार काम लगता है। सारा, तुमने कहा था ना तुम्हारे पास एक जादू है जिससे तुम गायब हो सकती हो, तो एक काम क्यों नहीं करती, तुम थोड़ी देर के लिए गायब ही हो जाओ। अच्छा ठीक है, हो जाती हूँ। अरे डरा क्यों रही हो? क्या है, तुम मुझे डरावना कह रहे हो? बताओ क्या? अरे नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। पहले हाथ गायब होता है ये मुझे पता ही नहीं था। वैसे क्या तुम एक साथ अपने पूरे शरीर को गायब कर सकती हो? कर तो सकती हूँ, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? इस जादू से सारी लाइट मेरी बॉडी के आसपास से मुड़कर निकल जाती है और इस वजह से कोई मुझे देख नहीं पाता, लेकिन फिर मैं भी कुछ नहीं देख पाती हूँ। तो देखने के लिए मैं अपना सिर गायब ना करूँ तो? अरे माँ, सरकटी! मैं डरावनी भूत लग रही हूँ। ये सरकटी भूतनी मेरे कार में क्यों भटक रही है? तुम्हारा घूमता हुआ सिर देख के मेरा सिर घूमने लगा। एक बात और, ये जादू ज्यादा देर तक करती हूँ तो मैं बहुत थक जाती हूँ। अरे देखो, वो रही हमारी टारगेट। चलो ठीक है, उसका पीछा करते हैं। ये तो हर औरत की तरह सिर्फ शॉपिंग कर रही है। मैं बोर हो गई। क्योंकि लोगों पर नजर रखना बहुत बोरिंग काम होता है। तुम चाहो तो थोड़ी देर सो जाओ। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। महान डिटेक्टिव सोते नहीं है, सारा की तरह सारा दिन जागते हैं। ओह अच्छा। ज्यादा हैवी हो गया क्या? ये आदमी गार्डन का काम करता है। मैंने सुना है हमारी टारगेट को गार्डनिंग का शौक है और वो अक्सर अपने घर पर गार्डनर्स को बुलाती है। सही कह रहे हो, इनके गार्डन में काफी बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। महान डिटेक्टिव सारा सो कैसे गई? मैं कितने दिन से सो रही थी। अरे तुम कोई पोलर बेयर थोड़ी हो जो कई दिनों तक सोगी, सिर्फ 1 घंटा सोई हो। तो यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग हुआ या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या है यार? अच्छा, वो गार्डन में काम करने वाला अब तक यहीं है? हाँ, 1 मिनट को। अब क्या हो गया? वो 1 घंटे से यहाँ है, लेकिन मैंने गार्डन में कोई हलचल नहीं देखी। यहाँ तक कि मैंने उसे दीवार से ऊपर की हाइट पर आते भी नहीं देखा। हो सकता है वो छोटे पौधों पर काम कर रहा हो। वो अपने साथ अंदर एक सीढ़ी लेकर गया था, इसका मतलब है कि उसे सीढ़ी की जरूरत थी। मुझे लगा वो गार्डन की दीवार के पास लगे लंबे पेड़ की छटाई करेगा। तो तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रही है? दाल में कुछ तो काला है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरी की पूरी दाल ही काली हो सकता है। काश मैं उस दीवार के पार देख पाता। तुम्हें उसके घर के अंदर झांकना है ना? अरे क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा टमाटर जैसा लाल क्यों हो गया? हाय, मुझे तो शर्म आ रही है। हाँ? अरे सासके, कैसे दिन आ गए हैं। महान डिटेक्टिव बनने के लिए क्या क्या
क्या देखना पड़ रहा है मुझे? ये तो कांड हो रहा है। क्या बात है? ये आदमी है कोहे वाकाबायाशी जो सातोनाका गार्डनिंग में काम करता है। दोनों की पूरी कहानी तो मुझे नहीं पता। इतना काफी है। मैं तुम्हें पूरे हफ्ते की फीस और थोड़ा बोनस भी दूंगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सच में क्या बात है? लेकिन एक मिनट, ये बताओ तुमने ये फोटो ली कैसे? इस फोटो को देखकर तो लगता है कि तुमने ये फोटो काफी हाइट से ली है। ये फोटो मैंने ड्रोन से खींची है। हाँ? एक बात बताओ, तुम उस वकील को काफी वक्त से जानते हो? हाँ, मैं ब्रेंडा को लगभग 3 साल से जानता हूँ। और वकील अक्सर डिटेक्टिव्स को काम देते हैं क्या? बिल्कुल सही समझी। लोगों का पीछा करना और उन पर नजर रखना कानून के खिलाफ है, लेकिन प्राइवेट डिटेक्टिव्स को ऐसा करने की कानून की तरफ से इजाजत होती है। अच्छा। और दूसरी तरफ वकीलों के पास लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो डिटेक्टिव्स को आसानी से नहीं मिल पाती। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ये तो गलत बात है। आपको एक छोटी बच्ची से जलन हो रही है? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वो बच्ची सॉस्के के साथ रहेगी, तो फिलहाल मैं उसे ज्यादा टेढ़े केसेस का काम नहीं दे सकती हूँ। सारा, हमें एक दिन में पूरे हफ्ते भर की फीस मिल गई। आज तो हम दोनों पार्टी करेंगे। आज मुझे डिस्काउंट वाला खाना भी नहीं खाना पड़ेगा। ओ, एक बात बताओ सॉस्के, तुम शादी करना चाहते हो क्या? बिल्कुल नहीं। पर तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? इसलिए नहीं क्योंकि तुम कंगाल हो। हाँ, मैं कंगाल हूँ और मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। और ऊपर से ये जासूसी का काम करते हुए मैंने बहुत कुछ देखा है जिससे मेरा मन खट्टा हो गया। और मैंने तो बहुत पहले ही सच्चा प्यार मिलने या शादी करने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अच्छा, आप समझी। इसीलिए मेरी बॉडीगार्ड लिविया की आइटम बम वाली बॉडी देखकर तुम्हारा मन नहीं मचला। इंटरनेट से गंदी बातें सीख कर अपने दिमाग में गोबर मत भरो। आई एम सॉरी, मैं कब से इंटरनेट से सीखे खतरनाक शब्द इस्तेमाल करना चाहती थी। आज फाइनली कर पाई, बहुत मजा आया। चलो अच्छा है, मैं तुम्हारी लव लाइफ में कबाब में हड्डी नहीं बन रही, तो तुम मुझे घर से नहीं निकालोगे। वो अच्छा, तो तुम्हें इस बात की फिक्र हो रही थी? और क्या, मैं अपने जादू का इस्तेमाल करके तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की दिमाग की फाइल साफ नहीं करना चाहती। मतलब तुम मेरी जिंदगी को पूरी तरह झंड बनाने का प्लान बना के आई हो? उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्लैन क्या होता है? हम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने वाले सामान बेचते हैं। वो फ्रॉड हैं जो सुपर नेचुरल काम करते हैं। बिना सोचे समझे उन पर यकीन किया तो वो तुम्हारा माइंड कंट्रोल करके तुम्हें अपने जैसा बना देंगे।